नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए आज फिर हम आपको पत्रों की दुनिया में लेकर चलते हैं। मैं अपना पत्र प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं पाती मुहिम के जनक आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी सर, उनकी पत्नी डॉक्टर मीना जी, उनका समस्त परिवार, उनकी समस्त टीम और समस्त पार्टी परिवार को साधुवाद देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए अपना अगला पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका एक पाती मीत को पुस्तक से इसी श्रृंखला से हम पत्रों का वाचन कर रहे हैं। तो आज प्रस्तुत है अगला पत्र आपके सामने। यह पत्र जयपुर दिनांक 27 मई 2020 को लिखा गया है। सुनिए। प्रिय राकेश, नमस्कार। मैं यहाँ कुशल से हूँ, तुम भी सानंद होंगे। मोबाइल युग में चिट्ठी लिखना एक सनक और अनुपयोगी पत्राचार लग सकता है, पर सच कहूँ, आज मुझे इसकी तीव्र इच्छा हुई कि बचपन की तरह मन कलम की निब की भावनाओं में डूबोकर तुम्हें पाती लिखूं। उम्मीद है तुम इसमें मुझे महसूस करोगे। आधुनिक संवाद साधन त्वरित, सरल और आकर्षक तो हैं, परंतु फितरतन एहसास और संदेश आभासी ही देते हैं। दो तरफा वीडियो संवाद के बावजूद मन ना तो अनुभूति से रंग पाता है और ना ही संवेदनाओं से पूरा भीग पाता है। पता नहीं क्यों एक अनकही अतृप्ति मन में सदा ही पसरी रहती है। कोरोना संकट में जब हम सब घरों में कैद तथा चिंतन को मजबूर हैं, अतीत के बादल अनायास मन की खिड़की में आ जाते हैं। भागते दौड़ते जीवन में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके लिए इनसे बतियाने और विगत को खंगालने का बहुत मन करता है। आज संग साथ गुजरे आत्मीय और अनमोल पलों की फुहार में हम दोनों को भिगोना चाहता हूँ, जहाँ साधन सुविधा तो कम थे, पर ना तो अवसर था, न अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और ना ही मूल्यों का ऐसा संकट। तुम सहजता से अपनी मजबूरी का जिक्र कर देते थे। खाना खाते वक्त रोज़ सब्जी बच जाती है, किंतु रोटी खत्म हो जाती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण तुम हमारी दोस्ती को अनमोल कहते थे, लेकिन मैं इसका आधार तुम्हारी सधी जीवन शैली, सम्यक संघर्ष तथा सहज अपनेपन को समझता था। लोक ईर्ष्या के बावजूद हम मित्रता पर गर्वित तथा जीवन लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध थे। वांछित परिणाम भी मिला। तुम कॉलेज में प्रवक्ता बन गए और मैं एक चिकित्सक। कॉलेज के दिन याद है ना तुम्हें, जब हम दोनों ने एक ही कमरा किराए पर लिया था। मैं उन दिनों ढाबे पर खाना खाता था, तुम कमरे पर खाना बनाते थे। मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता था, तुम स्वयं धोते थे। मैं शेविंग के लिए सैलून जाता था और तुम स्वयं करते थे। उस समय इन विलासिताओं के लिए प्राय तुम टोकते थे, किंतु मैं मेरी संपन्नता के दंभ में तुम्हारी सलाह नज़रअंदाज कर देता था। संगत अपना असर छोड़ती है और अंततः यही हुआ भी। तुमने सहजता से मुझे स्वयं भोजन पकाने, कपड़े धोने, इस्त्री करने तथा सेविंग करने में पारंगत कर आत्मनिर्भरता का पहला पाठ पढ़ाया। दूसरा पाठ था तुम्हारा पुरस्कृत वह आलेख, जिसमें तुमने लिखा था, जब नियति का पहिया घूमेगा, प्रकृति दोहन मानव जाति को बहुत महंगा पड़ेगा। आज तुम्हारे दोनों पाठ सच हो गए।
आत्मनिर्भरता जहाँ जीवन की दशा की सूचक बन रही है, वहीं प्रकृति के अमीर अंग उपांगों के सामने मानव निरीह, बेबस एवं निर्धन हो गया है। संपूर्ण जीवन को उपलब्धियों की कसौटी तथा मन के झरोखों से देखता हूँ तो मेरी विपन्नता और तुम्हारी संपन्नता दोनों प्रत्यक्ष आ खड़ी होती है। तुमने अपनेपन तथा मूल्य निवेश में से मुझे बहुत तराशा। प्रफुल्लित मन से लिखा यह पत्र ही इसका प्रति उपहार है। समस्त परिवार की कुशलता की कामना के साथ कलम रोकता हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हारा स्नेहाकांक्षी डॉक्टर बजरंग सोनी, जयपुर। तो देखा आपने किस प्रकार पत्र के माध्यम से भावनाएं मुखरित हुई है, जो हम कभी भी मोबाइल युग में मोबाइल से नहीं कर सकते और नहीं उसका एहसास महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों, पुनः मैं पाती मुहिम के जनक और पाती परिवार को नमस्कार और साधुवाद देते हुए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को देखते रहिए, पत्रों को दूर दूर तक पहुँचाते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले पत्र के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।